चाइना के डीप सीक एआई ने लॉन्च होते ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। डीप सीक के आते ही मार्केट में ये खबर फैल गई कि डीप सीक एआई टूल चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। इसने ओपन एआई के चैट जीपीटी, मेटा एआई का लामा और गूगल का एडवांस एआई जेमिनाई, इन सबको एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया। डीप सीक R1 ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा एफिशिएंट है। ये मैथ के इक्वेशन और रीजनिंग का ओपन एआई से बेहतर रिजल्ट दे रहा है। आज हर कोई इस बात से हैरान है कि चाइना ने इस एआई टूल को इतनी कम लागत में कैसे तैयार कर दिया, केवल $5 मिलियन। हर कोई इस बात से एग्री नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी के डेटा एनालिसिस के मुताबिक ओपन एआई के चैट जीपीटी मॉडल को डेवलप करने के लिए हजारों करोड़ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट बता पाना मुश्किल है। जहां आपको चैट जीपीटी प्रो यूज करने के लिए $200 पर मंथ का प्रीमियम पैक एक्टिव करना पड़ता है, वहीं चाइना ने अपने डीप सीक R1 को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया है। फिर भी कई देशों की गवर्नमेंट ने डीप सीक R1 को बैन कर दिया है। बैन लगाने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत समेत अन्य देश भी शामिल है। इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी डीप सीक पर बैन क्यों लगाया गया? कैसे डीप सीक के लॉन्च होते ही मार्केट में उथल पुथल मच गई? क्या चीनी एआई मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा, या चीन फिर से कोई ऐसी चाल चल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मैं हूं चित्रेश और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट और नोवेलिस्ट मिल्टन फ्रीमैन की एक फेमस बुक देयर्स नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च, मतलब दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। और चाइना की डीप सीक को लेकर एक्सपर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अपनी कम लागत और फ्री स्टार्टअप की वजह से डीप सीक पूरी दुनिया में छा गया है। अमेरिका के डेटा एनालिसिस के मुताबिक डीप सीक ने एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर चैट जीपीटी से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। डीप सीक एआई का R1 मॉडल 2025 में लॉन्च किया गया था, जो कि डीप सीक V3 मॉडल पर बेस्ड है, जो कई तरह के कार्य को करने में सक्षम है। डीप सीक ने लॉन्च होते ही डायरेक्ट टक्कर दी ओपन एआई ओवन मॉडल के चैट जीपीटी को। डीप सीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसका गठन चीन के दक्षिण पूर्वी शहर हांगझो में हुआ था। डीप सीक को लियांग वेनफेंग ने हेज फंड के जरिए डेवलप किया। लियांग क्वांटिटेटिव हेज फंड हाई फ्लायर के सह संस्थापक भी हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि हाई फ्लायर ने डीप सीक पर कितना इन्वेस्ट किया है। साल 2023 में लियांग ने खुद का एआई मॉडल बनाने की सोची और सिर्फ 2 साल के अंदर महज $6 मिलियन खर्च करके इन्होंने डीप सीक लॉन्च कर दिया। डीप सीक एक ओपन सोर्स एआई है, यानी इसका कोड पब्लिकली ओपन है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। आप या तो प्ले स्टोर पर जाकर इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्रोम पर जाकर इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके सोर्स कोड में आप बदलाव भी कर सकते हैं, खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसे किस तरह से यूज करना चाहते हैं वो सब आप मॉडिफाई कर सकते हैं। डीप सीक एक ओपन सोर्स एआई होने के चलते चाइनीज एआई होने के बावजूद भी इतना एफिशिएंट होता जा रहा है कि चैट जीपीटी जैसे ट्रस्टेबल एआई को पीछे छोड़ दिया। ओपन एआई कहने को तो ओपन है, लेकिन इसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए नहीं है। इलॉन मस्क ने ट्रोल करते हुए ये तक कह दिया कि ओपन एआई एक क्लोज एआई है। डीप सीक 2 सोर्स पर काम करता है। पहला है डेटा ट्रेनिंग एआई मॉडल, यानी रेनफोर्सिंग लर्निंग। जब एआई को डेटा सेट दिया जाता है, जैसे किसी की इमेज या वीडियो बनाने के लिए कहा गया, तो इस एआई का एल्गोरिदम उसके फेस एक्सप्रेशंस, वॉइस पैटर्न और मूवमेंट को पहले तो सीखता है, उसे समझता है, कई बार फेल होता है और सीखने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट देता है। जैसे कोई छोटा बच्चा धीरे धीरे सीखकर जान जाता है, वैसे ही ये एआई धीरे धीरे सीखकर हमें रिजल्ट देता है। दूसरा है सिंथेटिक कंटेंट क्रिएशन, यानी सुपरवाइजर लर्निंग। इस मॉडल के थ्रू एआई जब एक बार ट्रेंड हो जाता है, तो दिए गए डेटा के आधार पर वो हमें डुप्लीकेट मॉडल बनाकर देता है। मानो एआई अपने सुपरवाइजर से बात करके हमें रिजल्ट देता है, और इसमें वो पहले से ही ट्रेंड होता है। ये दोनों सोर्स डीप सीक के सबसे ज्यादा एडवांस फीचर है। ये एआई दोनों सोर्स पर एक साथ काम करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एआई कुछ हद तक खुद सोचकर हमें रिजल्ट देता है।
हालांकि डीप सीक एक इंसान नहीं है, डेटा सेट के जरिए ही हमें रिजल्ट देता है, लेकिन ये खुद से सीखने की क्षमता भी रखता है, जो इसे और भी ज्यादा एडवांस बनाता है। ये बाकी एआई की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। कम लागत में बनकर तैयार हुआ ये एआई इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ तब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में भूचाल आ गया। चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की मार्केट वैल्यू लगभग 600 अरब डॉलर तक गिर गई। आपको बता दूं, एनवीडिया एक प्रोसेसिंग चिप, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू को मैन्युफैक्चर और डिजाइन करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। 27 जनवरी 2025 को कंपनी के इकोनॉमी मार्केट में उथल पुथल मच गई। इस कंपनी की लगभग 600 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू नीचे गिर गई डीप सीक के लॉन्च होने से। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी की एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन से घटकर 2.9 ट्रिलियन डॉलर रह गई है, क्योंकि डीप सीक एनवीडिया के जरिए बनाई गई चिप की तुलना में कम उन्नत सेमीकंडक्टर चिप पर काम कर रही है, कम एडवांस और इतना इनोवेटिव कि करोड़ों अरबों की लागत में बने चैट जीपीटी, मेटा, जेमिनी जैसे एआई को मात दे रहा है। डीप सीक ने यह साबित कर दिया है कि एआई को बेहतर बनाने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी चिप की जरूरत नहीं है। ये वाकई में एक रिवॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इंडिया में एक कहावत है, चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता। ये बात सच है कि फिलहाल डीप सीक एक एडवांस परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ा संदेह है। क्या चाइना हर बार की तरह इस बार भी यूजर्स का डेटा स्टोर करके कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है? आप ध्रुव राठी की ये क्लिप देखो। चाइनीज सरकार और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप इससे कोई भी क्रिटिकल सवाल पूछोगे, जैसे कि 1989 में चाइना में तियाननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था, सॉरी मुझे इस तरह के सवाल का जवाब कैसे देना है, ये इस बारे में मैं अभी तक श्योर नहीं। किसी भी और वर्ल्ड लीडर को क्रिटिसाइज करने के बारे में पूछ लो, चाहे जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन, तो ये जवाब काफी डिटेल में देता है। मतलब चाइना अपनी हर एक टेक्नोलॉजी को दुनिया से छिपा कर रखता है। टिकटॉक, हवाई जैसे सोर्स पॉलिसी को किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन डीप सीक को उसने पब्लिकली लॉन्च कर दिया है। उसके सोर्स कोड को कोई भी मैन्युअली यूज कर सकता है। जैसे आप कोई रेसिपी बनाते हो तो अपने स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च, मसाला डालते हैं, वैसे ही डीप सीक को भी आप अपने यूज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बता दूं, यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है। प्राइवेसी को लेकर इतना ज्यादा सिक्योर रहने वाला चाइना पब्लिकली डोमेन पर काम कर रहा है। क्या ये कोई सपना है? वैसे दुनिया की कई सरकारी एजेंसीज ने इस ऐप के यूजेस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत समेत कई देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर शंका जताई है और इस ऐप पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी एजेंट एंड्रयू चार्ल्टन ने डीप सीक पर बैन लगाते हुए ये कहा कि सरकार इस ऐप के लिए खुद को एक्सपोज नहीं कर सकती। ऐसे में भारत ने भी सभी सरकारी कार्यालयों में डीप सीक के साथ सभी एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी पर भी रोक लगा दी है। अमेरिकी नौसेना ने भी ऑफिशियली और पर्सनली इसको यूज करने पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा ताइवान और इटली ने भी इस पर बैन लगाने का फैसला किया है। कई सुरक्षा एजेंसीज को डर बना हुआ है कि ये एआई कहीं सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक न कर दे, कहीं डेटा पॉलिसी को हमेशा की तरह लीक न कर दे। एक्सपर्ट का कहना है कि इस मॉडल ने अभी तक डेटा स्टोर की पूरी तरह से जानकारी नहीं दी है कि इसका डेटा कौन एक्सेस कर रहा है, जिससे अभी ये डर बना हुआ है कहीं डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। अब एक बात तो सच है, डीप सीक एआई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एआई का विकास पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से हुआ है। कंप्यूटर और मशीनों की सोचने समझने की क्षमता और इससे भी बेहतर है खुद से निर्णय लेने की क्षमता। दुनिया के हर सेक्टर में एआई आज अपने कदम जमा रहा है। मशीनी लर्निंग और डीप लर्निंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब डीप सीक किस तरह से अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने रखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये बाकी एआई चैटबॉट को पीछे छोड़ पाएगा? आज एआई एक बड़े लेवल पर उस हद तक एडवांस हो रहे हैं जहां वे खुद सोचने की क्षमता रखते हैं, खुद की इंटेलिजेंस विकसित कर सकते हैं। खैर, ये तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एआई को किस तरह से ट्रेंड करते हैं, क्योंकि एआई अभी एक बच्चा है, अपने आसपास की चीजों को समझकर एनालिसिस करके सीख रहा है, और जब ये इफिशिएंट हो जाएगा तो शायद इसे किसी डेटा एल्गोरिदम की जरूरत ना पड़े, ये खुद के ही डेटा एल्गोरिदम को डेवलप कर लेगा। ये टाइम है इस टेक्नोलॉजी को भविष्य में रिस्पॉन्सिबली सेव करने का। तो दोस्तों,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो के जरिए थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो। जैसे एआई अपने आप को बेहतर कर रहा है, वैसे ही हम भी अपने वीडियोस और कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, हमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना भी करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।